आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 120, ठीक है, 120 हमें स्कोर करना है बीएसएससी में, ठीक है। दरोगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली हमारा दरोगा और बीएसएससी का ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो मोस्ट जेन्युइन कंटेंट के लिए, ठीक है। ये है 2015 का, ठीक है, पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने आपको बताया कि अगर आपको 120 प्लस अगर स्कोर करना है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस ट्राई करना है कि विदाउट पेन किया जाए, मतलब पेन का यूज जो है हमें कम करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसका आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हो 6:4:3। अब कैसे? तो राम, लक्ष्मण और सीता पटना रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। उनका ट्रेन का जो स्पीड है बताया गया है कि 2:3:4 है, इस अनुपात में है। तो उनका जो समय का अनुपात है वो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चंस दिखे, मतलब क्या यहां बताया, जरा आप ध्यान से समझना। उन लोग जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपका पटना रेलवे स्टेशन से दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक है। एक चीज अगर आप यहां गौर करोगे तो यहाँ जो डिस्टेंस जो है, जो दूरी जो है, वो क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जैसे ही दूरी अगर आपका यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो उल्टा हो जाएगा। तो अगर मेरा ये रेशियो दिया हुआ है हमारा स्पीड का, तो अगर इसको हम उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो निकल जाएगा। और उसका भी तरीका है, वो कैसे कि हम लोग बहुत क्विक करें, जल्दी से उल्टा करें। तो मान लीजिए अगर मैं स्पीड का रिलेशन लिखता हूं, ठीक है, राम, लक्ष्मण और सीता का 2:3:4, ठीक है। तो जो इसका, ध्यान दीजिएगा, जो इसका आपका टाइम का जो रेशियो होगा वो कैसे लिखेंगे। एक तो तरीका आप 1/2 लिखोगे, 1/3 लिखोगे, 1/4 लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे, उसको सॉल्व करोगे। बट हमने आपको बताया ट्राई करना है, पेन कम उठाना है। तो अगर आप राम का लिखते हो, ये राम है, ये लक्ष्मण है और ये सीता है, तो यहां जो आपका आएगा राम की जगह आपको क्या लिखना है, आपका लक्ष्मण और सीता को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब यहाँ 12 लिखना है। मतलब जिसका लिखना है उसको छोड़ के जो दोनों बचते हैं उसको मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख देना है। तो अगर लक्ष्मण का लिखना है आपको, तो आपको क्या करना है, आपका राम का और सीता का मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिख देना है। तो यहाँ आपका 8 आ जाएगा। फिर से अगर सीता का लिखना है तो आपका राम और लक्ष्मण को मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। आप इसको काट लो, 2 से काटोगे तो ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये आपका 3 आएगा। अब इसको, ये जो कंसेप्ट हमने बताया, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस में यूज होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे, प्लस इसका कंसेप्ट भी देखेंगे। बट हमारा टारगेट होना चाहिए कि कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके, ठीक है। सो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेस्ट कंटेंट पूरे यूट्यूब में आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद।